हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए अपने घर वालों के मना करने के बाद भी दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। अब दोनों भागकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन दोनों के पास पैसे कहाँ से आते रहने के लिए, खाने के लिए। इसलिए आकाश अनु से बोलता है, यार अन्नू, हम दोनों घर से भाग तो गए और अब शादी भी कर ली, लेकिन अब आगे क्या? तुम्हें तो अच्छे से पता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं तो कमा सकती हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे शादी की है, तुम अब मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी और तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं कोई ना कोई काम कर ही लूंगा, ठीक है ना? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे खुश ही रखोगे, इसलिए मैंने तुमसे ही शादी की थी। लेकिन मुझे अभी ये भी पता है कि हम दोनों को एक दूसरे को समझकर ही चलना होगा, तभी तो हम और खुश रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, लेकिन समझने के लिए तुम्हारा बाहर जाकर काम करना जरूरी नहीं है, और ये तो शहर भी नया है। इसलिए चलो पहले हम कोई रहने की जगह देखते हैं, फिर कोई काम भी देख लेंगे। धीरे धीरे करके सब ठीक हो ही जाएगा। देखो आकाश, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अब मेरी बात सुनो। जब तक तुम कोई अच्छा सा काम नहीं करते तब तक मैं काम करूंगी, और जब तुम्हें काम मिल जाएगा, हमारी लाइफ ठीक चलने लगेगी, तब मैं काम छोड़ दूंगी। अब बोलो, ये ठीक ही बोल रही हूँ ना मैं? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना तुमको? ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो ठीक ही है। चलो अब हम दोनों काम की तलाश में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रहने के लिए भी तो घर देखना होगा। अनु और आकाश दोनों रहने के लिए घर देखने चले जाते हैं और उसके बाद दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों काम की तलाश करके घर वापस आते हैं और आकाश से अनु बोलती है, तुम्हें पता है आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। पहले तो इसलिए क्योंकि हम दोनों की शादी हुई है, और दूसरा इसलिए कि मुझे जॉब मिल गई। अब तुम बताओ, कैसा रहा दिन तुम्हारा? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या? बताओ ना, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, मिली या नहीं? लेकिन मुझे पता है तुम्हें कोई ना कोई जॉब मिल गई होगी, तो अब ना मुझे डराना बंद करो और बताओ, मिल गई ना जॉब तुम्हें भी? नहीं, मैंने बहुत जगह जॉब का पता किया, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। आजकल तो जॉब मिलना मुश्किल हो गया है ना, और ऊपर से मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे होगा सब। अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आज जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ, 4 दिन बाद तो लग ही जाएगी, कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है। बस तुम ध्यान दो, सब सही हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो आज के लिए तो हो गया, अब मैं थक गया हूँ। आकाश और अनु दोनों ही कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो भागकर शादी करने का फैसला लिया है वो ठीक रहे। इसीलिए अनु कमाने चली जाती है और आकाश जॉब देखने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे दोनों को ही 1 महीना हो जाता है। कुछ दिनों बाद अनु की छुट्टी होती है और दोनों पति पत्नी घर पर ही होती हैं। तभी आकाश अनु से बोलता है, अन्नू, जरा मुझे कुछ थोड़े पैसे देना यार, बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ खाया ही नहीं, बहुत मन हो रहा है। आज मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, तुम्हारी भी छुट्टी है, कितना अच्छा है ना? क्या यार आकाश, यहाँ मैं कमा रही हूँ और तुम हो कि उड़ाए जा रहे हो। थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोचो। तुम तो बिल्कुल घर पर पड़े पड़े आलसी हो गए हो, थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो ना। यार ये तुम कैसे बोल रही हो? मैं इतनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, लेकिन अब कोई जॉब मिल ही नहीं रही, तो क्या करूँ मैं? तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, या बल्कि तुम अब जॉब करना ही नहीं चाहते हो, तभी तो तुम रोज मुझसे पैसे लेते हो और पता नहीं कहाँ उड़ा कर आते हो। ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें अब कुछ समझाने नहीं वाला। मैं जा रहा हूँ बाहर से कुछ खाने के लिए। हाँ तो मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे पास है तो खुद ले लो और ले आना कुछ खाने को, मना नहीं है। मैंने तुम्हारे पर्स से पहले ही पैसे ले लिए थे, मुझे लग ही रहा था आज तुम्हारी छुट्टी है तो तुम पक्का कुछ ड्रामा करोगी, इसलिए मैंने ले लिए थे। ठीक है ना, अब जो बोलना है बोलती रहो। आकाश इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अनु की कमाई को ऐसे ही फालतू में उड़ाता रहता है। लेकिन अनु की बात कहीं ना कहीं सच भी हो गई थी। आकाश को अब पत्नी की कमाई उड़ाने की आदत हो गई थी, इसीलिए अब तो आकाश जॉब देखने भी नहीं जाता था और अनु के कमाए हुए पैसों से अपनी ऐश करता रहता था। कुछ दिनों बाद अनु ने पैसे छुपा कर रखे थे, लेकिन वो जब अनु को नहीं मिलते
तो अनु आकाश को बुलाते हुए बोलती है। आकाश, मैंने यहाँ पैसे रखे थे, वो पैसे कहाँ हैं? तुम्हें कितनी बार बोला है मत लिया करो पैसे, कमा के लाती हूँ, यूँ फालतू में उड़ाया मत करो, जरूरत के लिए कभी सोच भी लिया करो। यार तुम ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लग गई हो। पैसे तुमने कमाए हैं तो क्या हुआ, अब हम दोनों के बीच में भी तेरा मेरा होगा क्या? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ प्यार करते हैं, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि तुम मेरे उसी प्यार का गलत फायदा उठा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? यहाँ तुम्हारी पत्नी कमा रही है और तुम उड़ा रहे हो। तो तुम्हारा मतलब क्या है, मैं फालतू में उड़ा रहा हूँ क्या? अच्छा बताओ ना, जो पैसे रखे थे वो कहाँ गए? ऐसा कौन सा काम आ गया अब तुम्हें? दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर एक तारा नाम की लड़की आती है और वो आकाश से बोलती है। आकाश, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? आज का हमारा प्लान था ना क्लब जाने का, तो अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं हुए? ये कौन है आकाश? और तुम तो जॉब देखते हो ना, ये क्लब कब से जाने लगे? और हाँ, अब ना मुझे कोई झूठ नहीं सुनना है, तो सच ही बोलना जो बोलोगे तुम, ठीक है? अब बोलो ये कौन है और यहाँ क्यों आई है? ये तो मेरी दोस्त है, यही तो है जिसने मुझे बोला है कि ये मेरी जॉब लगवा देगी। अच्छा, ऐसी कौन सी जॉब है जो क्लब में लगवाई जाती है? तुम ना ज्यादा बनो मत, तुमको ज्यादा पैसे उड़ाने आ रहे हैं ना, तो अब दो सारे पैसे वापस, अब खुद कमाओगे ना तभी उड़ाना। चलो ना आकाश, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चलो जल्दी वहाँ चलकर कुछ बढ़िया सा खिला देना। अबे मेरी माँ, तुझे अभी आना ही जरूरी था क्या? क्या बाद में नहीं आ सकती थी? ये क्या बात हुई? पहले खुद ही बुलाओ और बाद में खुद ही नखरे दिखाओ। ए तू चुप करना, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ बस अभी। देखो आकाश, अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी हरकत चल रही है, मुझसे नहीं रहा जाएगा अब तुम्हारे साथ। बहुत उड़ा लिए तुमने अपनी बीवी के पैसे, अब खुद कमाओ खुद उड़ाओ। मुझसे अब ये कोई उम्मीद मत रखना कि तुम्हें अब कोई पैसा मिलेगा। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसे मत बोलो ना। अनु अपनी बात बोल देती है और उसके बाद से आकाश को पैसे देना भी बंद कर देती है। बिना पैसों के आकाश का 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन उसके आगे बिल्कुल भी नहीं संभल पा रहा था। आकाश अब जॉब जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन अब उसके पास एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसीलिए वो वापस अनु के पास जाता है और बोलता है, अनु मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं कैसे मान लूं कि अब तुम सच बोल रहे हो? आज से पहले भी तो झूठ ही बोला है ना, तो अब भी बीवी की कमाई को उड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। रहने दो, मैं नहीं कर रही अब तुम्हारी मदद। अच्छा, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन भी नहीं हो रहा है? तो एक काम करो, मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दो बस। सच में अब मुझे समझ आ गया है कि हम दोनों को साथ रहना है तो एक दूसरे के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आकाश को अब अपनी गलती समझ आती है और वो माफी मांगता है। उसके बाद आकाश जॉब के लिए जाता है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद आकाश की जॉब लग जाती है। आकाश और अनु अब दोनों मिलकर घर को संभालते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।